हम इस वक्त अनारकली कौर साहिबा के साथ में हैं और अनारकली कौर साहिबा ने अफ़गानिस्तान में रहकर वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करी। ये उन लोगों में से, उन सिखों में से हैं जो परसों भारत आए हैं और ये मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, पहली नॉन मुस्लिम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, और वो भी चुन के आई हैं। लोगों ने इनको चुना है कि वो उनको रिप्रेजेंट करें। अब वो भारत आ गई क्योंकि तालिबान का कब्ज़ा हो गया। अनारकली जी हमारे साथ हैं। मैम थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप तो वहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, कितना मुश्किल था उन लोगों को छोड़कर यहाँ इंडिया आना, और कब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तालिबान आ गया है? क्योंकि तालिबान तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलके भी आए, लेकिन फिर क्यों लगा कि नहीं अब ये सेफ़ नहीं है? मैं तालिबान से नहीं मिल चुकी हूँ। वो जो कितने दिन हम काबुल में थे, 2 days या 2 night अपने घर में थे, उससे बाद हम डिफरेंट एरिया में रहते थे। फिर 2 रात आखिरी हम वो सेविंग जगह जो हमें मिला, हम फ़्लाइट के लिए वेट करते थे, वहाँ पे थे। मैंने कोई लीडर से तालिबान से नहीं मिली और मेरी कोई प्लान अभी तो नहीं थी। लेकिन हम जो सवाल जी, आपको कब लगा कि अब अफ़गानिस्तान सेफ़ नहीं है आपके और आपकी फ़ैमिली के लिए, और अब इंडिया आना चाहिए आप? क्योंकि हम ये चाहते थे कि तालिबान वो जो पीस प्रोसेस अफ़गानिस्तान में है वही पीस प्रोसेस का रिज़ल्ट अच्छा होगा और तालिबान भी आएंगे, क्योंकि हम बहुत झगड़ा ज़्यादा हुआ अफ़गानिस्तान में। हमें अभी कोई अफ़गान भी कोई भी इनके और हमारे पास वो तवान नहीं थे कि हम ये झगड़ा को देखेंगे। हम ये चाहते थे कि पीस आ जाए, पीस उस शर्त पर आ जाए जो 20 साल मेहनत जो अफ़गानिस्तान में हुआ वो सेव रहेगी। लेकिन जो सब कुछ अचानक हुआ और तालिबान ज़ोर पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। पहले भी वो जो लोग तालिबान के ख़िलाफ़ थे, जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स थे और ह्यूमन राइट वुमेन राइट्स एक्टिविटीज़ थे, ख़िलाफ़ तो ये नहीं है कि हम इंसान के लिए, इंसान के मुकाबले उसके ख़िलाफ़ है। ख़िलाफ़ तो ये वो जो करते थे उनके ख़िलाफ़। अभी तालिबान कहते हैं कि हम सबको माफ़ किया। मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थी, पॉलिटिकल में थी जी, मैंने बहुत कुछ बोला। मैंने अपने पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोला, मीडिया के सामने बहुत कुछ तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता वो जो कुछ करते थे उसके ख़िलाफ़। अभी तालिबान हमको माफ़ किया, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन तालिबानी क्यों ये नहीं सोचते कि वो लोग का जो उन्हीं के घर को बर्बाद किया उनको क्यों माफ़ नहीं, यानी तालिबान ये कभी भी नहीं सोचा कि वो लोग तालिबान को माफ़ करते हैं या नहीं? यानी वो जो जिन पर उन्होंने अत्याचार किए उन्होंने माफ़ किया कि नहीं? हमने ऐसे लोग अफ़गानिस्तान के इतने जवान गए, इतने लोग गए इस झगड़े में, लेकिन तालिबान कभी भी ये नहीं सोचा कि लोग उनको माफ़ करते हैं या नहीं। लेकिन हम जो हमारे कलम थे, हमारे ज़बान डेमोक्रेसी के लिए हमारे ज़बान चलते थे, हमको तालिबान माफ़ करते हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि अफ़गानिस्तान के एक दिन ऐसे ही आ जाए, क्योंकि हम कहते थे कि कोई भी सिचुएशन अफ़गानिस्तान में हम यहाँ पे रहेंगे। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे ही बदलते हैं कि इंसान कभी भी नहीं सोचते थे कि हालात की वजह से अपने सब इतने मजबूर हो जाए कि अपने सब कुछ को छोड़कर। अनारकली जी, जब आप एयरपोर्ट आ रही थी और अपना देश अफ़गानिस्तान छोड़ रही थी तो तकलीफ़ हो रही थी कि जिस अफ़गानिस्तान को आपने पिछले 20 साल में मेहनत करी, आप खुद डॉक्टर बनी, एग्जाम्पल बनी उन लोगों के लिए, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद लोगों ने आपको चुना। तकलीफ़ हो रही थी कि वो अपना देश, अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है आपको? हमें वो प्यार जो हमारे लोग उससे मिला, हमें बहुत प्यार करते थे। अगर वो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन हमें इतना प्यार उनसे मिला कि मैं जब एयरपोर्ट आ गई उसी तक जो फ़्लाइट कैंसिल होता, 2 बार कैंसिल हुआ, लेकिन जब हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए, मैंने एक चीज़ एयरपोर्ट में देखा कि वो एयरपोर्ट जो 20 दिन पहले थे, जो हमारे एक सफ़र थे
प्रेसिडेंट के साथ हम होस्ट प्रोविंस में चले गए थे 20 दिन पहले, लेकिन 20 दिन बाद वो एयरपोर्ट नहीं था। वहाँ पे इतने लोग थे, सब खौफ से, डर से अपने देश को छोड़कर कोई भी फ़्लाइट का वेट करते थे। उन्हीं की तो कोई भी पता नहीं था कि इस फ़्लाइट या ये जहाज़ जो अमेरिकन एयरफोर्स के है उनको कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ भी उनको पता नहीं था। सिर्फ उनको यही पता था कि अभी तो यहाँ है खौफ है, यहाँ पे डर है, हम जाते हैं कोई से जीने के लिए। दूसरा चीज़ जो मैं एयरपोर्ट में देखा, एयरपोर्ट वही वो एयरपोर्ट नहीं थे, वहाँ पे सब टूटा था, हर चीज़ को देखा था, वो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तीसरा चीज़ जो मैं देख रही थी, वहाँ पे मेरे आंसू आ गए। मैं ये सोच रही थी कि फिर आऊँगी या नहीं, ये दो चीज़ मैं सोच रही थी। मेरी माँ बहुत बीमार है। अभी रो रही थी सुबह कि मैं जाऊंगी काबुल। मैंने कहा सब ठीक हो जाए, सब जाएंगे। मेरे ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे मामा पिता के दोनों बीमार है। ये फ़्लाइट भी 5 घंटे का फ़्लाइट थे और फ़्लाइट भी कैसे हम चलेंगे, मेरे मामा पापा का क्या होगा। मैंने कहा जो कुछ हुआ, जो हमने सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस हालत में है कि मैं इंडियन लोगों से और इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती थी कि ऐसे ही हालात हो सकता है कभी भी आ जाए। अगर आ जाए मेरे देश से बात, जो अफ़गानिस्तान है, मेरे वो मुल्क जो मैं जा रही हूँ वो इंडिया होगा। अभी मैं देख रही हूँ, ये एक ख्वाब थे, एक सोच थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट के पीएम मोदी जी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हम सबको वीज़ा दिया। वो जो लोग जो हमारे पास थे उनकी पासपोर्ट एक्सपायर थे, उनकी कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन सबको डॉक्यूमेंट मिला। और इंडियन एयरफोर्स के हमें बहुत सेफ़ फ़्लाइट मिला। मेरे पापा और मामा ठीक आ गए। पुनीत सिंह चंदोकी के हमारे साथ 24 घंटे कांटेक्ट में थे। हम तो, हमारे हालात ठीक नहीं थे, हमारे खाने पे कोई ख्याल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो इंडिया में सब कुछ सेफ आराम है हमारे लिए तड़प रहे थे और हमारे पास कांटेक्ट थे। मैं शुक्रिया करती हूँ सबके, इंडियन लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि 2 दिन हम यहाँ पे हैं, हमको बहुत प्यार दिया, सबको शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे, आप यहाँ पर हैं, अब लगता है कि आप यहाँ सेफ़ हैं? क्योंकि जिस तरीके से गोलियों की आवाज़ काबुल में आ रही थी आप लोगों को, अब लगता है कि यहाँ पर सेफ़ हैं? थोड़ा सुकून है आपके पेरेंट्स को क्योंकि वो भी आपके साथ आए? जी, ये तो परिवार हमारे साथ है। मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल जी सेफ़ है हम, लेकिन आराम नहीं। आराम उस देश के लिए जो हम मेहनत किया, हम सब ने मेहनत की, वही देश पे थी कि वो देश का क्या होगा। जो कुछ भी इस साल में हुआ वो बर्बाद होते हैं, ज़ीरो होते हैं या नहीं, उन लोगों का फ़िक्र है जो वो अभी इस हालात में बहुत टेंशन में है। ये सोचते हैं कि हर वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे या तालिबान है या तालिबान के नाम पर है, लोगों को बहुत छेड़ते हैं। शायद कोई भी सेफ नहीं है, सबके लिए सोचती हूँ सेफ हूँ, लेकिन मेरा दिल आराम नहीं है। उन पर है आपका? उन पर है। ये जो आंसू आपने देखे अनारकली जी के, वो आंसू उस शख्स के हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, उस अफ़गानिस्तान में जिसकी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस अफ़गानिस्तान में जिसे इनके जैसे लोगों ने बनाया, और वो देख रहे हैं कि वो सब तबाह हो रहा है। वो भावुक हो गई ये सोचकर जब वो एयरपोर्ट में थी कि वो कभी वापस आ पाएंगी या नहीं। तो शायद ये आंसू सिर्फ अनारकली जी के नहीं हैं, उन लाखों अफ़गानियों के हैं जो इस वक्त इस दर्द में हैं कि उनका बनाया हुआ सब कुछ तालिबान ख़त्म कर देगा। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।